अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरीन तुफैल और वेलकम टू द अनदर व्लॉग। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका स्लोगन तो पहले लाइन तो जान लीजिए। बहुत ही अमेजिंग सी लाइन है और बहुत ही दिलचस्प सी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, क्या जहाज में सफ़र करने से उम्र में इजाफा हो सकता है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, आपने भी सोचा होगा ये तो क्या अजीब सी लाइन बोल दी है, अजीब सी आपने बात कर दी है, क्या उम्र में इजाफा हो सकता है? कितना सफ़र करते हैं हम और जो है कितना आपने देखा होगा, आपके कोई ना कोई घराने में कोई ना कोई उम्रे के लिए गया होगा, जुलहज जो है उसके लिए गया होगा सादत हासिल करने के लिए, लेकिन उम्र में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, आज हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि एक जो है अमरीकी साइंसदान क्रिस लेंटोट जो फल्की ताबियात के प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक रिसर्च की है। उस रिसर्च में ये बताया गया है और उनका ये कहना है कि उनके पसंदीदा साइंसी तजुर्बों में से जो एक तजुर्बा है वो ये है कि वो 4 घड़ियों के साथ 2 बार दुनिया का चक्कर लगाया गया था। 1971 में माहिर तबियात जोसेफ हाफले और रिचर्ड केटंग अपने साथ एक कमर्शियल प्रवास में एटॉमिक घड़ियां ले गए थे। एटॉमिक घड़ियां इतनी मुस्तहकम होती हैं कि ये 3 करोड़ साल में सिर्फ 1 सेकंड पीछे रहती हैं। इन घड़ियों के साथ पहले मगरिब और फिर मशरिक की तरफ सफ़र किया उन्होंने, और बाद में जब उन्हें वापस वाशिंगटन डीसी में अपनी लैब में लेकर आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि इन एटॉमिक घड़ियों का मुवाजना उन घड़ियों के साथ किया जो सारा वक्त एक ही जगह पर मौजूद थी, यानी वो वाशिंगटन डीसी में ही थी। उनके साथ जब उनका मुवाजना किया गया तो इन घड़ियों का वक्त एक जैसा बिल्कुल भी नहीं था, यानी फर्क आ गया था उसमें। सफर करने के अमल ने बज़ाहिर वक्त के गुजरने पर असर डाला था। ये तजुर्बा आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत, यानी उनने जो है आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बुनियादी उसूल को टेस्ट करने के लिए किया गया था। उसके तहत जो है टाइम यूनिवर्सल यानी यकसा नहीं रहता। आप जितना तेज सफ़र करेंगे आपके लिए वक्त उतना ही आहिस्ता आहिस्ता से चलेगा। अगर आप तैयारे के जरिए लंदन से न्यूयॉर्क जाते हैं तो आपकी घड़ी ज़मीन पर छोड़ी घड़ी के मुकाबले में 1 सेकंड का 1 करोड़वां हिस्सा पीछे होती है। फ़र्क बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल आपकी उम्र उससे कहीं ज़्यादा आहिस्ता हो जाएगी और आप घर पर रहते हैं। इसमें इजाफा करते हुए आपको ये बताएं कि एक और पेशगोई ये कहती है कि कशिश शक्ल का भी वक्त पर असर होता है, जिसको हम कहते हैं, एक होती है ग्रेविटेशनल पुल और एक होती है चांद की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है पानी के ऊपर। कशिश शक्ल का भी जो है वक्त पे असर होता है। वो कैसे होता है? ज़मीन के कशिश शक्ल की जो खींच से ना जितना दूर जाया जाएगा वक्त की रफ्तार तेज़ होती जाती है उतनी ही ये हमारे जिस्म पर भी असर करती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे सर की उम्र पैरों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक बार फिर बात वही है कि असर बहुत कम होता है, लेकिन जब ज़मीन से फासला बहुत दूर हो जाता है ये फ़र्क अहम हो जाता है। हम ये बात कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ज़मीन एक बड़ी कायनात में एक छोटा सा सियारा है। ब्लैक होल्स के गिर्द ऐसी बड़ी अशिया हैं जिनकी कशिश से शक्ल से खींचने की कुव्वत किसी भी सियारे से बहुत ज़्यादा है, और इनकी वजह से पैदा होने वाले जो इजाफियत के असरात होते हैं, जैसे हमने रिलेटिविटी की बात की है, जो हमने उसके जो असरात होते हैं कहीं ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। फ़र्ज़ करेंगे कि आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जादुई तैयारे में हैं और आपको सैगिटिफिकेशन के असर से बचा लेती है, यानी जो चीज़ें ब्लैक होल के करीब आती हैं वो स्पैगेटी की तरफ खिंच जाती है। ये जो आज मैं बात करी और ये जो मेरा आज कोलोफिल चल रहा है, जो आपसे मैं दिलचस्प सी बात करी, ये मेरे ख्याल से उन्हीं को अच्छी लगेगी जो है साइंस के साथ बड़ा अटैच करते हैं और ये इनको कशिश शक्ल या ब्लैक होल या ये वक्त की या टाइम मशीन इस तरह की चीज़ें बड़ी मुतासिर करती है ना। वो लोग, मुझे लगता है मेरा लोग जो है ना बड़ा खुशी से देख सकेंगे और उनके लिए हो सकता है कि दिलचस्पी भी रखता हो। आप मज़ीद आपको बताएं कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे होते हैं आप अपने करीब से बहुत ज़्यादा फ़र्क देखते हैं। आपकी घड़ी और आपकी जो नब्ज़ चलने में आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। हर गुजरते सेकंड के साथ आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे होंगे। कैसे? हमने कहा था, फ़र्ज़ करें कि आप जो है जादुई तैयारे में हैं और वो ब्लैक होल में गिर रहा है। अगर आपके तैयारे में ऐसा आला है जो आपको ब्लैक होल से बाहर कायनात को देखने की सहूलत दे तो आप एक अजीब चीज़ देखेंगे। आप देखेंगे कि वाकई वाक़यात बहुत तेज़ी से गुजर रहे होंगे। ये है उनकी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तजुर्बा किया था, रिसर्च की थी कि उसके ऊपर उनकी थी है। अगर आप ज़मीन को टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप ज़मीन और इंसानों का मुस्तकबिल देखकर महसूस हो रहे होंगे। ऐसे लगेगा आप तेज़ रफ्तार से चलने वाली फिल्म देख रहे हैं। अगर आपको ज़मीन से किसी टीवी चैनल का सिग्नल मिले तो आप दुनिया के इख्तिताम तक सारे प्रोग्राम देख सकेंगे। इससे हटकर फ़र्ज़ करें कि आप ब्लैक होल से महफूज फासले पर एक स्पेस स्टेशन पर हैं
और आप अपने साथी को ब्लैक होल में गिरते देख रहे हैं। पहले तो आप खुद गिर रहे थे, अब आपने ये फर्ज करना है कि आप स्पेस स्टेशन पर हो, आपका साथी ब्लैक होल में गिर रहा है। अब जो है आप ज्यादा अजीब चीज देखेंगे। वो क्या है? अगर वो आपकी जानिब हाथ हिलाएगा तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाएंगे उनके हाथ हिलाने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। स्पेस स्टेशन से बाहर लगाई हुई जो घड़ी है उसके अंदर लगी हुई घड़ी के मुकाबले में आहिस्ता चल रही होगी। इस असर को हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर में भी देखा गया है। जी नाज़रीन, इस मूवी के नाम से हो सकता है काफ़ी मेरी ऑडियंस ने ये मूवी देखी हो, बहुत ही दिलचस्प सी मूवी थी। उसमें भी यही दिखाया गया था। इंटरस्टेलर बहुत ही अच्छी मूवी है, मेरी भी पसंदीदा मूवीज़ में से एक मूवी है, जहाँ खलाबाज ब्लैक होल के करीब एक सियारे पर जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि इस दौरान कायनात उनके बगैर आगे बढ़ गई है। और इस सवाल की मंतक नहीं बनती कि वक्त ब्लैक होल के करीब या दूर टेक वाला वक्त है। नजरिया इजाफियत के मुताबिक जो है दुरुस्त वक्त जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी उसके मुताबिक उनका यही कहना था कि जो वक्त जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। हम बाहर से तो ये नहीं देख सकेंगे कि लेकिन ब्लैक होल में गिरने वाला हमारा साथी जब ब्लैक होल में जाएगा जहाँ से वापस आना नामुमकिन होगा, तो इससे आगे ये मुसाफिर ब्लैक होल के दरमियान में खींचा चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनका वक्त का तजुर्बा बुनियादी तौर पर तब्दील हो सकता है। वो शायद माजी या मुस्तकबिल में जाने के काबिल भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ब्लैक होल से बाहर हमारी आम जिंदगी में हम अपनी मर्जी से खला के तीनों डायमेंशंस में चल सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, तीनों डायमेंशंस हैं। लेकिन चौथी डायमेंशन में मुसलसल हम आगे ही चलते हैं। वो क्या है? वो जो कि है वक्त। लेकिन ब्लैक होल के किनारे पर जिस मकाम से वापस आना मुमकिन नहीं होता, चीज़ें उल्टी होती है। ये आपने मूवी देखी थी इंटरस्टेलर, वहाँ पे भी आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा ये मैं क्या बात कर रही हूँ। इसके अंदर जो है खलाबाज मुसलसल खला में ब्लैक होल के मरकज़ की जानिब सफ़र करते हुए मजबूर हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो खलाबाज माजी या मुस्तकबिल में जाने के काबिल हो सकते हैं। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक टाइम मशीन की तरह हो सकता है। जो इसमें दाखिल होगा वो इस लम्हे जब वो ब्लैक होल में दाखिल हुआ वहाँ से लेकर माजी में जब ब्लैक होल वजूद में आया वहाँ तक का सफ़र कर सकेगा। ये हम टाइम की बात करें, लेकिन इस सब में मसला ये है कि जितना हम इस सब को समझ सके हैं ना, ब्लैक होल के अंदर जाने वाला वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। यही तो साइंसदानों की आजकल की क्या कह सकते हैं मसला है कि जो आज तक ब्लैक होल में गया है वो आज तक बाहर नहीं आ पाया। अगर वो बाहर आएगा तो फिर ही हम समझ पाएंगे या हमें कोई समझा पाएगा, हाँ भाई ब्लैक होल के अंदर जाकर क्या था, उसने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया, जो वो तहकीकात करने गए थे उसके आंसर्स क्या थे, या जो साइंसदान आज तक आंसर्स ढूंढ रहे हैं ब्लैक होल के वो उसको मिल पाएंगे। लेकिन आज तक जो भी उस ब्लैक होल के अंदर गया वो बाहर नहीं आ सका। लेकिन जो कुछ मुमकिन है उसको समझना माहिर तबियात को आइंस्टाइन के नज़रियात के इंतहाई दुरुस्त टेस्ट फ्राहम कर सकता है और वक्त कहलाए जाने वाली चीज़ को मज़ीद गहराई से समझने का बायस बन सकता है। यानी उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ही यूज़ की थी जिससे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च की और उनसे उनको ये नतीजा अखज़ हुआ। अब ये अखज़ का नतीजा या रिज़ल्ट या कोई बुनियादी तौर पर जैसे हम कहते हैं कि हमें थ्योरेटिकल कोई इक्वेशन दे दे, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सके क्योंकि मसला हमने आपको बता दिया, क्योंकि जो ब्लैक होल में जाएगा वो अभी तक वापस नहीं आ सकता। जो चला गया है वापस आकर ही हमें बताएगा क्या वो हाल मुस्तकबिल या फेल कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से शुरू किया और उसने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर ही बता पाएगा। नाज़रीन जी, ये था आज का हमारा बहुत ही अमेजिंग सा साइंसी टॉपिक और जो नई थ्योरी साइंसदानों ने की है और जो नया तजुर्बा या नया जो है सर्च किया उन्होंने, ये हमने आपके साथ शेयर की। और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी मज़ेदार सी स्टोरी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।